एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बिटवीन पार्टनर्स। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट अस से दैट देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, और इनके बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, जो ओल्ड एग्रीमेंट के हिसाब से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, वो थी 1:1। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज दैट their new profit sharing ratio will change from 1:1 to 3:2। तो पहले ओल्ड रेशो इक्वल थी और अब न्यू रेशो 3:2 है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम गुडविल को किस तरह से समझते हैं? ए एंड बी कलेक्टिवली एक बिजनेस कर रहे थे और बहुत सारे सालों से बिजनेस करते हो आप जब, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव जनरेटेड योर नेम, फेम, रेप्यूटेशन एंड अ मार्केट, और एक ब्रांड की आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है। इस इमेज को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। अब ए और बी जब इतने सालों से काम कर रहे थे तो उनकी रेशो क्या थी? 1:1। एंड इफ आई से ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स इन्होंने अपनी जो गुडविल जनरेट की है उसकी वैल्यू लेट से 1 लाख रुपीज है। अब आप मुझे बोलोगे सर ये गुडविल की वैल्यू हमने कैसे करी? सो व्हाट आई विल टेल यू इज रेफर टू लास्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल की कीमत किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। तो ए और बी ने आपस में ये डिसाइड किया कि कोई भी एक मेथड, लेट से सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं। एंड बाय वैल्यूइंग गुडविल उनकी गुडविल की कीमत कितनी आती है? 1 लाख रुपए। अब my question to you is, if the value of goodwill of A and B collectively is 1 lakh rupees, तो इस गुडविल में कुछ शेयर A का होगा, है ना? तो इस गुडविल के अंदर कुछ A का हिस्सा होगा और कुछ B का हिस्सा होगा। अब अगर इतने सालों से A और B काम कर रहे हैं और उनके प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 है, तो हम ये मान सकते हैं कि A और B का जॉइंट एफर्ट लगा था गुडविल को जनरेट करने में। एंड फॉर दैट पर्पस ए और बी का गुडविल में शेयर इक्वल होगा, बिकॉज हम शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ए और बी का हिस्सा इक्वल है तो गुडविल में भी उनका हिस्सा इक्वल होगा। ये सिचुएशन थी जब उनकी रेशो थी 1:1। आज उन्होंने क्या डिसाइड किया? आज उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बदल जाती है और हमारी रेशो बन जाती है 3:2। पर माय क्वेश्चन टू यू इज अगेन कि क्या गुडविल की वैल्यू में कोई बदलाव आएगा? क्या गुडविल की वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है? नहीं, बिकॉज गुडविल की वैल्यू एकदम से ऐसे नहीं चेंज हो जाएगी कि कल हमारी रेशो 1:1 थी और आज हमारी रेशो 3:2 है तो गुडविल की कीमत भी चेंज हो जाएगी। नहीं, गुडविल की वैल्यू विल स्टिल रिमेन 1 लाख रुपीज, बिकॉज एक दिन में गुडविल की कीमत कोई बदलने वाली तो है नहीं। तो अगर गुडविल की कीमत आज भी 1 लाख है, पर आज इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई है ए और बी की, तो इफ वी कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल फॉर ए एंड बी तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर हम आज शेयर निकालेंगे गुडविल में ए का तो वो हो जाएगा 60,000 और बी का कितना हो जाएगा? 40,000। पर ये सब कुछ सिर्फ रेशो बदलने से हुआ है, गुडविल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। गुडविल स्टिल रिमेन्स 1 लाख, बट पहले गुडविल में हिस्सा ए का 50,000 था और रेशो बदल जाने से ए का हिस्सा 60,000 हो जाता है। इसमें क्या ए को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब खुद सोचो, गुडविल एक एसेट है और अगर एक पार्टनर का हिस्सा एसेट के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो उसको तो फायदा होगा, विच मीन्स ए गेन करता है 10,000 रुपीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। और ये गेन उसने सिर्फ क्यों किया? बिकॉज रेशो बदल गई है। जो रेशो पहले 1:1 थी अब वो रेशो 3:2 हो गई है, जिसके कारण ए को फायदा हो गया, उसका हिस्सा गुडविल में इंक्रीज हो गया। एंड एट द सेम टाइम बी को नुकसान होगा। बी का हिस्सा पहले 50,000 था और आज 40,000 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ए को नुकसान होता है 10,000 का। और मैंने आपको बहुत क्लियरली पहले ही बताया था, जितना एक को फायदा होगा दूसरे को उतना ही नुकसान होगा। अब क्या बी ये मान जाएगा कि मुझे नुकसान हो रहा है तो होने दो? कोई भी पार्टनर अपना नुकसान होने देगा क्या? नहीं।
तो बी ए को क्या बोलेगा? बी ए को ये बोलेगा कि जब हम 1:1 की रेशो में काम हमने स्टार्ट किया था और इतने सालों से हम काम कर रहे थे, तो हमारा इक्वल हिस्सा था गुडविल के अंदर। पर आज हमने क्योंकि अपनी रेशो बदल दी है, तो उस रेशो के बदल जाने से आई एम सफरिंग अ लॉस ऑफ 10,000 एंड कॉन्सिक्वेंटली यू आर हैविंग अ गेन ऑफ 10,000। मेरे नुकसान का फायदा तो तुझे हो रहा है ना, तो क्यों ना एक काम करें, यू कॉम्पनसेट मी। दैट मीन्स बी ए को क्या बोल रहा है कि ए टू बी को कॉम्पनसेट कर दे इस लॉस के लिए। तो व्हाट ए विल डू इज ए विल कॉम्पनसेट बी फॉर हिज लॉस और सैक्रिफाइस इन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जो भी बी को नुकसान हुआ है गुडविल के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? जो पार्टनर को गेन हुआ है, विच इज ए। और हमने एक बात सीखी थी, हमने बोला था हमेशा जो जर्नल एंट्री होती है वो ये होती है, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ए गेनिंग पार्टनर है, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट 10,000। अब आप याद रखो, कैपिटल अकाउंट हम यूज कब करेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग सिस्टम होगा। तो कैपिटल अकाउंट यूज कब होते हैं? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम होता है। और करंट अकाउंट कब यूज करने हैं आपने? जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होगा। और एंट्री बड़ी सिंपल सी है, जिस पार्टनर को फायदा हुआ है वो डेबिट और जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है वो क्रेडिट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड बाय पी एंड क्यू इक्वली। तो सबसे पहले हम ये डेटा को लिखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स थे इक्वल शेयर के, यानी कि पी का हिस्सा 1/3, क्यू का 1/3 और आर का 1/3। ये है ओल्ड। और अब न्यू में ये डिसाइड किया गया कि आर को 1/5 शेयर मिलेगा, तो आर का शेयर हो गया 1/5। तो अगर टोटल शेयर को हम 1 बोलते हैं और इसमें से 1/5 आर ले गया, तो बचा क्या? 1 में से अगर 1/5 आर के पास चला गया तो रिमेनिंग शेयर है 4/5 बचा हुआ। और इस रिमेनिंग शेयर का डिवीजन पी और क्यू के बीच में होगी। और उन्होंने बोला कि P एंड Q विल शेयर इक्वली वॉट एवर इज द रिमेनिंग शेयर। तो इसका मतलब बचे हुए शेयर के अंदर P का आधा हिस्सा है, हाफ, और आधा हिस्सा Q का है। सो P का नेट शेयर कितना हो गया? 2/5 और Q का नेट शेयर कितना हो गया? 2/5। तो ये है P, ये है Q, और इसको भी ठीक से लिख लेते हैं, ये है R। ठीक है, तो ओल्ड एंड न्यू। क्वेश्चन अब हमारे को देगा डेटा रिलेटेड टू गुडविल। ऑन द डे ऑफ चेंज, जिस दिन उन्होंने अपनी रेशो चेंज करी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। उसी दिन इन्होंने अपने गुडविल की कीमत को निकाला, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन करी, और पता ये चला कि हमारी जो गुडविल है फर्म की वो है 30,000 रुपीज। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव द जर्नल एंट्री ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर हुआ? हम क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल सा काम करते हैं, इस गुडविल को एक बार ओल्ड में डिवाइड कर देंगे, एक बार न्यू में डिवाइड कर देंगे, बिटवीन पी क्यू आर। इससे पता चलेगा कि कितना हिस्सा किसका पहले था और अब कितना हिस्सा नया है। तो पी क्यू आर ओल्ड रेशो थी इक्वल, इसका मतलब 10,000 की गुडविल पी की थी, 10,000 की गुडविल क्यू की, और 10,000 की ही गुडविल में हिस्सा आर का था। ये है ओल्ड। न्यू में क्या है?
न्यू में 2:2:1 की रेशो है, विच मीन्स हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6,000, 12,000 एंड 12,000। गुडविल तो 30,000 की ही है, चाहे गुडविल ओल्ड की हो चाहे न्यू की हो, गुडविल की कीमत तो 30,000 ही है। बस वो 30,000 की गुडविल पहले इक्वली शेयर्ड थी और अब अनइक्वल शेयरिंग में है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या किसी को गेन हुआ या किसी को नुकसान हुआ। बताओ, पी की हिस्सा था 10,000 गुडविल में और अब हिस्सा कितना है 12,000, तो पी को फायदा हो रहा है कितना 2,000 का, तो पी इज गेनिंग। सिमिलरली क्यू का शेयर था 10,000 का और अब वो शेयर बदल के 12,000 हो गया, तो क्यू को भी क्या हो रहा है फायदा। और ये दोनों को जो फायदा हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंट नुकसान किसको हो रहा है, आर को। आर क्या बोलेगा, आर बोलेगा कि जो मेरा हिस्सा 10,000 का था, रेशो के बदल जाने से अपने आप मेरा हिस्सा कम हो गया। ऐसा इंटेंडेड नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा कम करने को तैयार नहीं होता, अपना नुकसान नहीं करवाता कोई भी, बट कॉन्सिक्वेंट टू द चेंज इन रेशो इफेक्ट क्या आया इसका कि आर का हिस्सा अपने आप रिड्यूस हो गया। अब जितना भी आर को नुकसान है उतना ही कलेक्टिव फायदा किसको हुआ, बाकी के पार्टनर पी और क्यू को। सो पी और क्यू कॉम्पनसेट करेंगे आर को फॉर हिज लॉस। एंट्री हो जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 2,000 इससे ले लो, 2,000 इससे ले लो और ये जोड़कर 4,000 रुपए की कॉम्पनसेशन आर को दे दो। ठीक है जी, तो पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, तो एक्स वाई और जेड 4:3:2 में पार्टनर्स हैं, ओल्ड। और अब न्यू में क्या डिसाइड हो रहा है, द पार्टनर डिसाइड दैट दे विल बी इक्वल पार्टनर्स और दे विल बी पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो अब 1:1:1 ये नया है और इन्होंने अपने गुडविल की एक वैल्यू निकाली, जो वैल्यू कितनी है 36,000 रुपीज। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल की एडजस्टमेंट करो। तो हमारा काम क्या है, एक बार इसको ओल्ड में डिवाइड करके देखेंगे, एक बार इसको न्यू में डिवाइड करके देखेंगे बिटवीन एक्स वाई और जेड। तो 4:3:2 इज टोटल 9, 16,000, 12 एंड 8, तो टोटल 36,000 रुपीज हमने एक्स और वाई और जेड की गुडविल डिवाइड कर दी। और अगर यही गुडविल को हम न्यू में डिवाइड करें तो 12,000, 12,000 और 12,000 इज देयर शेयर्स। अब हम चेक क्या करेंगे कि किसको फायदा है कि किसको नुकसान है। एक्स को 16,000 के बदले अब शेयर कितना मिलेगा गुडविल में 12,000, तो एक्स को 4,000 रुपए का नुकसान होगा। वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई का पहले भी शेयर गुडविल का 12,000 था और अब भी शेयर 12,000 है, तो ही इज नॉट हैविंग एनी लॉस और गेन। जेड जिसका पहले शेयर 8,000 था, अब उसका शेयर इंक्रीज करके 12,000 हो गया, तो इसको हो रहा है फायदा, गेन। एंड एंट्री हमको पता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 4,000। क्लियर, लो जी। और आगे चलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, पर ये क्वेश्चन जो अब नेक्स्ट है ये मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से सिखाता हूं, आप दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ए बी सी 3:1 में पार्टनर थे, ओल्ड। ए बी सी 3:2:1 ये ओल्ड है एंड न्यू इज 6:5:2। ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, द गुडविल इज वैल्यूड एट 78,000
और इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारे गुडविल की वैल्यू है वो है 78,000 और अब ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो जो भी एडजस्टमेंट हमें करनी है वो हमें करके दिखानी है। अब एक काम करते हैं, रादर देन डिवाइडिंग दिस गुडविल फर्स्ट इन ओल्ड रेशियो देन इन न्यू रेशियो एंड देन कैलकुलेटिंग द गेन एंड लॉस, हम एक और काम कर सकते हैं, क्यों ना हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर आइडेंटिफाई कर लें और उनका गेन और सैक्रिफाइस आइडेंटिफाई कर लें। तो हमने एक बात सीखी थी कि जो गेन होता है वो है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर और जो सैक्रिफाइस होता है वो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये दो फॉर्मूला हमने लास्ट सेशन में सीखा था। हम इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं बिकॉज दोनों एक ही फॉर्मूले का काम कर सकता है। हम यूज कर रहे हैं सैक्रिफाइस का, तो अगर हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तीनों का, ए बी और सी, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं तीनों के लिए। ओल्ड शेयर ए का 3/6 माइनस न्यू शेयर ए का 6/13। सिमिलरली बी का ओल्ड शेयर 2/6 माइनस 5/13 न्यू शेयर और सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/6 माइनस 2/13। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, अगर नेगेटिव आया तो गेन। अब ये कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 39 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 78, ये भी 26 माइनस 30 डिवाइड बाय 78, 13 माइनस 12 डिवाइड बाय 78। सो दिस इज 3/78, दिस इज माइनस 4/78 एंड दिस इज 1/78। ये सैक्रिफाइस है, ये भी सैक्रिफाइस है, पर ये क्या है गेन, बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है। अब समझो, ये फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चल गया कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और कौन सा पार्टनर गेनिंग है और कितना सैक्रिफाइस ए करेगा, कितना सैक्रिफाइस सी करेगा और कितना गेन बी करेगा। टोटल गुडविल की कीमत थी हमारी 78,000 रुपीज, राइट। 78,000 थी हमारी टोटल गुडविल। अब इस गुडविल में हम ये बोल सकते हैं कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया कितना सैक्रिफाइस ए ने किया। ए ने 3/78 ऑफ दिस सैक्रिफाइस किया। तो अगर ए का सैक्रिफाइस निकालें तो 78,000 टोटल गुडविल में 3/78 का सैक्रिफाइस ए ने किया, विच इज 3,000 रुपीज। सिमिलरली बी ने कितना गेन किया, बी ने 4/78 गेन किया, तो 78,000 टोटल गुडविल का 4/78 बी का गेन है 4,000। एंड सिमिलरली सी ने सैक्रिफाइस कितना किया, 78,000 टोटल गुडविल में 1/78 का, विच इज 1,000। सो आपको पता चल गया कि किसका कितना सैक्रिफाइस और किसका कितना गेन, और इसकी अब हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना उसने गेन किया, टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000। तो ये भी एक मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम अपने गुडविल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप ये मेथड यूज कर लो, चाहे आप टोटल गुडविल को ओल्ड और न्यू में डिवाइड करके गेन लॉस निकाल लो, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। इट इज योर चॉइस कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छा लगता है।